आमतौर पर ना जब भी किसी सिस्टम या व्यवस्था की बात होती है तो दिमाग में बस एक मशीन आती है जो अपने तय नियमों से चलती है, एकदम बिना किसी भावना के। बिल्कुल, लेकिन अगर हम हमारी भारतीय न्याय प्रणाली को देखें तो ये थ्योरी पूरी तरह पलट जाती है। मतलब ये कोई निर्जीव मशीन नहीं है। सही कहा। और इसी जटिल इकोसिस्टम को गहराई से समझने के लिए मैं डीएलसी यानी लीगल न्यूज और नॉलेज चैनल से जुड़े हमारे सभी वकीलों, लॉ स्टूडेंट्स और कानूनी बिरादरी का आज के इस गहन विश्लेषण में विनम्रतापूर्वक स्वागत करता हूं। जी, और आज का हमारा जो मिशन है ना, वो है हाल ही के 4 अलग अलग हाईकोर्ट्स के फैसलों को डीकोड करना, जिससे हमें न्यायपालिका के 4 अलग रूप दिखते हैं: दक्षता, कठोरता, तटस्थता और संवेदना। तो चलिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से ही शुरू करते हैं, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ था। हाँ, और ये ना नालसा की पहल थी। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये रही कि 439 में से 225 मामलों का आपसी सहमति से ही निपटारा हो गया। वाह, मतलब आधे से ज्यादा मामले सुलझ गए। और मैंने पढ़ा कि ये ज्यादातर मोटर दुर्घटना दावों के थे, है ना, जहां पीड़ितों को करीब 9 करोड़ 44 लाख रुपए का मुआवजा मिला। जी बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारी अदालतों में मुकदमों का भारी ट्रैफिक जैम होता है ना, हाँ। उसमें ये लोक अदालतें एक फास्ट ट्रैक लेन की तरह काम करती हैं। हाँ, एकदम सटीक एनालॉजी है। मतलब लंबी और थकाऊ मुकदमेबाजी की बजाय सीधा समाधान। लेकिन अदालतों का काम सिर्फ मामलों को तेजी से निपटाना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज की सुरक्षा के लिए कभी कभी उन्हें बेहद सख्त भी होना पड़ता है। जैसे कि केरला हाईकोर्ट का PIT NDPS एक्ट वाला फैसला। वो निवारक हिरासत या प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला मामला। राइट। हाँ, उसमें कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई ड्रग्स के अवैध व्यापार में शामिल है तो पकड़े गए ड्रग्स की सटीक मात्रा मायने नहीं रखती। असल मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति के इस व्यापार में शामिल होने की संभावना कितनी है। पर रुकिए, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। मतलब अगर कोई व्यक्ति पहले से ही जेल के सलाखों के पीछे है तो उस पर निवारक हिरासत का नया आदेश कैसे पास हो सकता है? वो अंदर से क्या ही करेगा? पहली नजर में ये काफी अजीब लगता है, लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट लागू होता है। कोर्ट ये देखती है कि क्या उस व्यक्ति के जमानत पर छूटने की कोई वास्तविक संभावना है। अच्छा, मतलब अगर वो बाहर आ गया तो? बिल्कुल, अगर वो बाहर आकर फिर से उसी अपराध में शामिल हो सकता है तो ये आदेश एकदम वैध है। खतरे के घटित होने से पहले ही उसे रोकना जरूरी है। समझ गया। मतलब अपराध होने से पहले सिस्टम का कड़ा प्रहार। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का निष्पक्ष होना भी तो शर्त है। एकदम सही बात है। और ये तटस्थता हमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस कथित आबकारी नीति वाले मामले में साफ दिखाई देती है। जी, और यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं कि हम इस राजनीतिक मामले में किसी भी पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अदालत के कानूनी रुख का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस मामले में चीफ जस्टिस ने CBI केस को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया था कि रोस्टर के नियमों का ही सख्ती से पालन होगा, है ना? हाँ, और दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट ने 23 आरोपियों को बरी करते हुए CBI की जांच पर काफी गंभीर सवाल उठाए थे। राइट, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने उन टिप्पणियों पर स्टे लगा दिया। जी, क्योंकि हाई कोर्ट का मानना था कि चार्ज तय करने के शुरुआती स्तर पर ऐसी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होती हैं। तो मतलब ये एक खेल के रेफरी की तरह है। खिलाड़ी चाहे कितने भी प्रभावशाली हों, नियम और निष्पक्ष प्रक्रिया ही सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही। और जो रोस्टर का नियम है ना, वो न्यायपालिका की आंखों पर बंधी पट्टी की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि कोई बेंच हंटिंग ना हो। लेकिन क्या हमारी न्याय प्रणाली सिर्फ नियमों की एक ठंडी और कठोर मशीन है? गुजरात हाईकोर्ट का एक मामला इस धारणा को एकदम तोड़ देता है। वो पैरोल वाला मामला ना, सच में वो बहुत ही मानवीय था। वैवाहिक विवाद में जेल में बंद एक व्यक्ति को अपने 14 साल के पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ घंटों की पैरोल दी गई। हाँ, और इसमें जो बात सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाली लगती है वो है कोर्ट का एक विशेष निर्देश। जी, जहां कोर्ट ने कहा कि मानवीय गरिमा और शांति बनाए रखने के लिए जो पुलिसकर्मी उस व्यक्ति के साथ जाएंगे वो सादे कपड़ों में होंगे। वाह, मतलब इतनी असाधारण परिस्थितियों में भी कानून मानवीय भावनाओं का सम्मान करने के लिए झुक सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल, और यही फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून की सख्त किताबों में भी करुणा के लिए जगह होती है। सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर ये चारों फैसले साबित करते हैं कि अदालतें केवल कानून की सूखी व्याख्या नहीं करती। जी, वो एक तरफ लोक अदालतों से दक्षता ला रही हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठा रही हैं, नियमों से तटस्थता कायम रख रही हैं और संवेदना भी दिखा रही हैं। एकदम सही। ये एक आदर्श संतुलन है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। भविष्य में अगर कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को जज की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, दिलचस्प है। तो क्या कोई मशीन या एल्गोरिदम कभी कानून की इस कठोर तटस्थता और इतनी गहरी मानवीय संवेदना के बीच ऐसा बेहतरीन संतुलन बना पाएगा? सोचिएगा जरूर।